हर कोई डर को जानता है। हम इसे महसूस करते हैं जब हम काम पर अपनी बात रखने के बारे में सोचते हैं। हम इसे तब महसूस करते हैं जब हम कुछ नया शुरू करने की कल्पना करते हैं। हम इसे तब महसूस करते हैं जब हम खुद को दूसरों के सामने असफल होते हुए देखते हैं। डर फुसफुसाता है कि हमें छोटा रहना चाहिए, चुप रहना चाहिए, सुरक्षित रहना चाहिए। लेकिन क्या होगा अगर वही चीज जिससे हम भाग रहे हैं दरअसल उस जिंदगी का दरवाजा हो जिसे हम सच में चाहते हैं? ये कहानी इस बात को समझने के बारे में है कि हम अपनी ही शक्ति से क्यों छिपते हैं और क्या होता है जब हम आखिरकार ऐसा करना बंद कर देते हैं। मैं आपको एक ऐसी महिला के बारे में बताता हूँ जिसने यह सच कठिन तरीके से सीखा। एक समय की बात है, एक कुम्हारिन थी जो एक छोटे से गांव में रहती थी। उसका नाम अन्ना था। वह साधारण कटोरे और प्लेटें बनाती थी जिनकी लोगों को रोजमर्रा के खाने के लिए जरूरत होती थी। उसके हाथ मिट्टी को किसी भी चीज से बेहतर जानते थे। हर सुबह वह अपने चाक पर बैठती और वही आकार बनाती जो वह पिछले 20 सालों से बना रही थी। काम स्थिर था, काम सुरक्षित था, काम से इतना मिल जाता था कि गुजारा हो सके। लेकिन अन्ना के पास एक राज था। देर रात जब कोई उसे नहीं देख सकता था वह कुछ अलग बनाती थी। उसके हाथ ऐसे जानवर गढ़ते थे जो मानो सांस ले रहे हो और ऐसे चेहरे बनाते थे जो जैसे बोल उठेंगे। वह ऐसे बर्तन बनाती थी जो इतने सुंदर होते थे कि उन्हें देखकर उसका दिल भर आता था। ये चीजें उसके साधारण कटोरों जैसी बिल्कुल नहीं थी। उनमें एक ऐसी जीवंतता थी जिसे वह नाम नहीं दे पाती थी। फिर भी हर सुबह वह इन रचनाओं को उठाती और उन्हें तोड़कर फिर से बेआकार मिट्टी में बदल देती। उसके अंदर की आवाज कहती, ये पर्याप्त अच्छे नहीं है, कोई इन्हें नहीं चाहेगा, कोशिश करना बेवकूफी है। साल इसी तरह बीतते गए। अन्ना बूढ़ी होती गई। उसके हाथ अब भी मिट्टी गढ़ते थे लेकिन उसके अंदर कुछ खाली महसूस होता था। कटोरे बनते रहे लेकिन उसके सपने मरते रहे। वह जी तो रही थी लेकिन सच में जी नहीं रही थी। एक दिन एक घूमता फिरता व्यापारी उस गांव में आया। वह बूढ़ा था। उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे वे जरूरत से ज्यादा देख लेती। उसने अन्ना के बनाए कटोरों में से एक खरीदा और बैठकर उसका काम देखने लगा। काफी देर की चुप्पी के बाद उसने कहा, तुम्हारे हाथ अच्छे हैं, धन्यवाद। अन्ना ने बिना ऊपर देखे जवाब दिया, लेकिन ये उदास हाथ है। उसने आगे कहा। अन्ना ने चाक रोक दिया। उसने उसे हैरानी और गुस्से से देखा। हाथ उदास कैसे हो सकते हैं? उसने पूछा। बूढ़ा व्यापारी मुस्कुराया। हाथ तब उदास हो जाते हैं जब वे सिर्फ सुरक्षित चीजें बनाते हैं, सच नहीं। मैं कई जगहों पर गया हूँ, मैंने बहुत से कुम्हार देखे हैं। तुम्हारे कटोरे ठीक हैं लेकिन वे 10,000 और कटोरों जैसे ही हैं। उन्हें कोई ऐसा बना रहा है जो छिप रहा है। मैं छिप नहीं रही, अन्ना ने कहा, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। तो मुझे दिखाओ कि तुम क्या बनाती हो जब कोई नहीं देख रहा होता। अन्ना उसे भेज देना चाहती थी। वह अपना बचाव करना चाहती थी लेकिन उसके सवाल ने उसके भीतर कुछ खोल दिया। वह उसे अपने कार्यशाला के पीछे ले गई जहाँ वह अपनी गुप्त रचनाएं रखती थी। उन्हें नष्ट करने से पहले उसने उसे एक मिट्टी का पक्षी दिखाया जिसके पंख फैले हुए थे। उसने उसे एक स्त्री का चेहरा दिखाया जो सूरज की ओर उठा हुआ था। उसने उसे एक कटोरा दिखाया जिस पर फसल के दृश्य उकेरे गए थे। व्यापारी ने हर एक चीज को सावधानी से उठाया। उसने उन्हें रोशनी में ध्यान से देखा। जब वह बोला उसकी आवाज नरम थी, ये 10,000 और चीजों जैसी नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारी है। तुम इन्हें क्यों नष्ट करती हो? अन्ना की आंखों में आंसू आ गए। क्योंकि मुझे डर लगता है। किस बात का डर? डर कि ये पर्याप्त अच्छे नहीं है, डर कि लोग हंसेंगे, डर कि मैं असफल हो जाऊंगी और सब मुझे मूर्ख समझेंगे जो अपने बारे में बहुत ऊंचा सोचती थी। बूढ़े व्यापारी ने कटोरा नीचे रख दिया। तो इसके बजाय तुम एक अलग तरीके से असफल होना चुनती हो। तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा असफल होती हो, उस काम को मारकर जो तुम्हारे अंदर जन्म लेना चाहता है। तुम धीरे धीरे चुपचाप असफल होती हो जहाँ कोई देख नहीं सकता। क्या यह सच में ज्यादा सुरक्षित है? उसके शब्द अन्ना पर ठंडे पानी की तरह पड़े। उसने कभी इस तरह नहीं सोचा था। उसे लगता था कि वह छोटा रहकर खुद को बचा रही है, लेकिन वह पहले से ही उसी असफलता को जी रही थी जिससे वह सबसे ज्यादा डरती थी। वह पहले से ही वह इंसान थी जिसने कोशिश ही नहीं की। फर्क सिर्फ इतना था कि कोई और इसे देख नहीं सकता था। मुझे क्या करना चाहिए? उसने फुसफुसाकर पूछा। कल इन चीजों में से एक को अपनी दुकान की खिड़की में रखो, सिर्फ एक। दुनिया को उसे देखने दो, बस इतना ही। वह काम करो जिससे तुम्हें डर लगता है, फिर अगले दिन फिर से करो। डर कभी पूरी तरह नहीं जाता, लेकिन वह मालिक के बजाय साथी बन जाता है। अगली सुबह व्यापारी चला गया। अन्ना अपनी कार्यशाला में खड़ी थी, हाथ में मिट्टी का पक्षी लिए हुए। उसके हाथ कांप रहे थे। उसे डर से मितली सी आ रही थी, लेकिन उसे कुछ और भी महसूस हो रहा था। संभावना की एक छोटी सी चिंगारी। क्या हो अगर वह सही हो? क्या हो अगर असली खतरा दिखने में नहीं बल्कि कभी भी न दिखने में हो? उसने पक्षी को खिड़की में रख दिया। शुरुआत में आई कुछ नहीं हुआ। लोग गुजरते रहे, कुछ ने ध्यान नहीं दिया। कुछ ने देखा लेकिन कुछ कहा नहीं। अन्ना का डर चिल्ला रहा था कि उसने गलती की है, लेकिन उसने पक्षी नहीं हटाया। अगले दिन उसने उसके बगल में वह नक्काशीदार कटोरा रख दिया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने फिर भी किया। तीसरे दिन एक महिला उस पक्षी को देखने के लिए रुकी। वह अंदर आई और पूछा कि क्या यह बिक्री के लिए है? अन्ना ने सिर हिलाया। वह बोल नहीं पा रही थी। उस महिला ने उसे उन साधारण कटोरों से कहीं ज्यादा पैसे में खरीद लिया जो अन्ना बनाती थी। उसने कहा कि यह उसे आजादी की याद दिलाता है। धीरे धीरे ये बात फैलने लगी। लोग ये देखने आने लगे कि अन्ना ने क्या नया बनाया है। हर किसी को उसका काम पसंद नहीं आया। कुछ ने कहा कि यह अजीब है, कुछ ने कहा कि यह व्यावहारिक नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने उसकी रचनाओं में कुछ ऐसा देखा जिसने उन्हें छू लिया। उन्होंने साहस को आकार लेते देखा। उन्होंने किसी को देखा जिसने छिपना बंद कर दिया था। अन्ना को अब भी हर बार डर लगता था जब वह नई चीज खिड़की में रखती थी, लेकिन अब डर के साथ कुछ और भी आता था।
था, जीवंतता। उसे यह एहसास होता था कि वह आखिरकार वही बन रही है जो वह वास्तव में है, न कि वह बनने का नाटक कर रही है जो उसे लगता था कि उसे होना चाहिए। 5 साल बाद अतना की कार्यशाला पूरे इलाके में मशहूर हो गई। लोग उसका काम देखने के लिए दूर दूर से आने लगे। लेकिन असली बदलाव उसकी सफलता में नहीं था, असली बदलाव उसके चेहरे में था। वह खालीपन गायब हो गया था। उसने यह सीख लिया था कि जिससे हम सबसे ज्यादा डरते हैं वही अक्सर हमें आजाद करता है। यही वह सच है जिसे हम भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि डर का मतलब रुक जाना है, हम सोचते हैं कि डर का मतलब खतरा है, लेकिन अवसर डर का मतलब होता है कि आप किसी महत्वपूर्ण चीज के किनारे पर खड़े हैं। डर का मतलब है कि आप बढ़ने वाले हैं। हर वह व्यक्ति जिसने कभी कुछ सार्थक किया है पहले डरा हुआ था। फर्क बस इतना है कि उन्होंने डर को अपने फैसले लेने नहीं दिए। अब अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए, वह कौन सी चीज है जिसे आप करना चाहते हैं लेकिन टालते जा रहे हैं। शायद यह किसी अपने से ईमानदार बातचीत करना है, शायद यह किसी ऐसी नौकरी के लिए आवेदन करना है जो बहुत बड़ी लगती है, शायद यह एक व्यवसाय शुरू करना है, कोई नया कौशल सीखना है, या बस किसी ऐसी चीज को ना कहना है जो आपको थका देती है। जो भी है, आप पहले से जानते हैं कि वह क्या है। आप इसे महसूस करते हैं जब आप ये शब्द पढ़ते हैं। आपके सीने में हल्की सी कसावट, वह आवाज जो कहती है हाँ लेकिन मेल नहीं कर सकता क्योंकि क्या होगा अगर, क्या हो अगर यह डर वास्तव में एक संकेत हो, क्या हो अगर यह आपको ठीक उसी दिशा में इशारा कर रहा हो जो आपको अगला कदम उठाने के लिए चाहिए। कभी नहीं जब आप तैयार होंगे तब नहीं, बल्कि आज, अभी, इससे पहले कि आप खुद को फिर से रोक लें। यह जान लीजिए, जब आप वह एक काम करते हैं जिससे आपको डर लगता है तो क्या होता है। शुरुआत में बाहर कुछ नहीं बदलता, आपकी जिंदगी वही रहती है, वही समस्याएं, वही संदेह, लेकिन अंदर कुछ बदलता है। आप खुद को साबित करते हैं कि आप डर महसूस करते हुए भी आगे बढ़ सकते हैं। यही असली शक्ति है। हर चीज को नियंत्रित करने की शक्ति नहीं, बल्कि आगे बढ़ते रहने की शक्ति। जब आप पूरी तरह आश्वस्त नहीं हो, फिर आप एक और डरावना काम करते हैं और फिर एक और। हर बार ये थोड़ा आसान हो जाता है, इसलिए नहीं कि डर खत्म हो जाता है, बल्कि इसलिए कि आप सीख जाते हैं कि आप अपने डर से बड़े हैं। आप सीखते हैं कि साहस का मतलब डर का न होना नहीं है, साहस का मतलब है डर के साथ भी आगे बढ़ना। साधारण लोग इस बात को मिस कर देते हैं। हम सोचते हैं कि बहादुर लोगों को डर नहीं लगता, हम सोचते हैं कि सफल लोगों के पास कोई खास हुनर होता है, लेकिन सच इससे भी सरल और कठिन है। उन्होंने वह काम किया जब उनके हाथ कांप रहे थे, उन्होंने वह संदेश भेजा, उन्होंने वह बातचीत की, उन्होंने अपना काम दिखाया, उन्होंने दिखने का जोखिम उठाया और धीरे धीरे उनकी जिंदगी बदलती गई। आपके अंदर भी कुछ है जो बाहर आना चाहता है। शायद वह सालों से वहां है, शायद आप उसे दबाते आ रहे हैं, जैसे अन्ना अपनी सुंदर रचनाओं को तोड़ देती थी। आप खुद से कहते हैं कि आप व्यावहारिक हो रहे हैं, आप खुद से कहते हैं कि आप जिम्मेदार हैं, लेकिन सच में आप बस डर रहे हैं। और यह ठीक, डरना इंसानी है, लेकिन डर को अपनी पूरी जिंदगी तय करने देना यह एक चुनाव है, एक ऐसा चुनाव जिसे आप अभी बदल सकते हैं। कल सुबह ज्यादा सोचने से पहले वह एक छोटा काम करें जिससे आपको डर लगता है। वह ईमेल भेजें, वह बातचीत करें, वह आइडिया पोस्ट करें, उस क्लास के लिए नाम लिखाएं, जो भी है उसे वास्तविक बनाइए, उसे दुनिया के सामने लाइए। आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि सब कुछ कैसे होगा, आपको बस शुरू करना है। और यहाँ सबसे खूबसूरत बात है, जब आप ऐसा करते हैं तो आप दूसरों को भी बहादुर बनने की अनुमति देते हैं। आपका साहस पैदा करता है, आपकी ईमानदारी पैदा करती है, आपका अधूरा होकर भी कोशिश करना दूसरों को याद दिलाता है कि यह संभव है। यही बदलाव फैलने का तरीका है, बड़े बड़े कामों से नहीं, बल्कि आम लोग वह काम करते हैं जिससे उन्हें डर लगता है। अगर इस कहानी ने आपके अंदर कुछ छुआ है, अगर आपने अपने छिपे हुए सपनों को पहचाना है, तो इसे साझा करें, इसे किसी और के लिए संकेत बनने दें कि वह अपने डर में अकेला नहीं है। एक कमेंट छोड़िए और बताइए कि आज आप कौन सा एक काम करेंगे जिससे आपको डर लगता है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप ऐसे और याद दिलाने वाले संदेश चाहते हैं कि आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा सक्षम है। याद रखिए, आपका डर रुकने का संकेत नहीं है, यह एक निमंत्रण है।